इन सब के बीच लेबनान में यूएस के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें, अमेरिकी नागरिक लेबनान को छोड़ दे। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप लेबनान में रह रहे हैं तो आप जल्द से जल्द उसको छोड़ दें। सुरक्षा लिहाज से ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं लिया गया और आधिकारिक बयान जारी किया गया यूएस की ओर से। तो अमेरिकी दूतावास की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। लेबनान में जिस तरह के मौजूदा हालात है, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, आईडीएफ की टीम उसको नाकाम कर रही है। इन सब के बीच अलग अलग देशों के जो लोग इन युद्धग्रस्त देशों में रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए अलग अलग देशों में एडवाइजरी जारी की। इन सब के बीच अमेरिकी दूतावास का ये बड़ा बयान, उनकी ओर से एडवाइजरी जारी किया गया। लेबनान में यूएस के जो नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया है कि आप जल्द से जल्द लेबनान को छोड़ दें। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से। आप देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर हमले किए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 60 रॉकेट दागे गए हैं। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि किस तरह से आप देखिए कि कहां कहां पर क्या कुछ हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि इजराइल 612 एयरक्राफ्ट उनके पास है। वहीं ईरान की बात करें तो 551 उनके पास एयरक्राफ्ट है। टैंक की बात कर ले तो 1370 इजराइल के पास टैंक्स मौजूद है, जबकि 2000 के आसपास टैंक ईरान के पास मौजूद है। अगर युद्धपोत की बात करें तो 45 इजराइल के पास है, वहीं ईरान के पास 21 युद्धपोत मौजूद है। और ऐसे में ये पूरा का पूरा जो हमला है और लड़ाई क्या रुख लेगी इसका भी अंदाजा आप लगाइए। इजराइल के पास सबमरीन की बात करें तो 5 है, वहीं ईरान के पास 19 है। और बख्तरबंद गाड़ियों की अगर हम बात कर ले तो 43 जहां इजराइल के पास है, वहीं ईरान के पास 65,000 है। तो 43,000 और 65,000। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ के सिन्हा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। के सिन्हा जी, बड़ा सवाल यही कि देखिए इस युद्ध में अब कहीं ना कहीं लेबनान सीधे तौर पर कूद पड़ा है, हिजबुल्लाह की ओर से बड़े हमले, और अब देखना होगा कि इजराइल के समर्थन में जो देश खड़े हैं वो इस पर क्या कहते हैं। जय हिंद। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं, 10 महीने का समय गुजर चुका है और 7 अक्टूबर के बाद तो लेबनान डायरेक्टली जो उनका जिहाद का एक वार था, उन्होंने तो एक कहा था कि ऑपरेशन अलास्का मॉस करेंगे, जिसमें इजराइल में घुसने की बात की थी। अभी तक तो नहीं घुसे हैं, कत्यूसे रॉकेट का फायरिंग करते हैं। एक जो अभी चला है फवाद शुक्रा को मारने के बाद, और उन्होंने ये रिटेलिएशन था। दो मजदल सम्स है जो ड्रूज अरब का इलाका है गोलान हाइट के अंदर में, वो 5 विलेजेस हैं, इसमें से एक हिट गया था और वो सिविलियन इलाके में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को जो मारा है। उसके बाद जो चीजें हुई हैं, जो टेंशन्स आए हैं, जिसमें और खास करके इस्माइल हानिया को मारने के बाद, तो जो कल रात में 60 रॉकेट का इन्होंने कत्यूसा रॉकेट फायर किए हैं और वहां पर आयरन ड्रोन ने नकारा किया है। देखिए, आयरन ड्रोन की कैपेसिटी को उन्होंने बढ़ा दी है। 6 और बैटरीज उन्होंने डाले हैं केवल नॉर्दर्न फ्रंट में जी, जो कि आपके लगता है लेबनान से जुड़ा हुआ। और इस बार इजराइल ऐसा लगता है कि ज्यादा, या तो पिछले बार जब हुआ था 1 अप्रैल को, आपको याद होगा जब उन्होंने दमास्कस में इजराइल में किया था हमला और उन्होंने IRGC के 6 कमांडरों को मारा था। उसके बाद के सिन्हा जी, देखिए जिस तरह से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, ऐसे में मौजूदा हालात क्या है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अश्विनी श्रीवास जी भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है। श्रीवास जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए लगातार हानिया की मौत के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अटैक तेज हो जाएंगे। आयरन डोम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, कभी ये फेल होता है, कभी ये पास हो जाता है, और आज कहीं ना कहीं आयरन डोम ने ही इजराइल को बचा रखा है। बिल्कुल, देखो शिवांगी, है क्या कि आयरन डोम कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता कि जो 100% मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दे। मगर आज की तारीख में अगर वर्ल्ड का कोई सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो आयरन डोम है। उसके बाद पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम आता है।
और क्योंकि पता है इजराइल को कि ईरान ने पलटवार करना है, तो वो तैयार है और उनकी जो ऑपरेशन प्रिपरेशननेस हाईएस्ट है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि आयरन डोम से बच पाएंगे जो मिसाइलें या रॉकेट्स फायर करेगा ईरान। अब ये सच्चाई है, क्या ईरान जो फायर करेगा वो मुझे लगता है कि इजराइल को मालूम है, इजराइल उसके लिए तैयार है। क्या ईरान इस लड़ाई के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहेगा? मुझे नहीं लगता ईरान कोई डायरेक्ट इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना चाहेगा। वो चाहेगा अपनी जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, होती और हमास, उसके दोबारा काम करे, या जो इनकी जो मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में, वो हमला करें इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पे। और साथ में उनकी जो मदद है वो मुझे लगता है चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया, टर्की जैसे देश भी दे सकते हैं। मगर ऐसा और कुछ होगा नहीं, क्योंकि ईरान को ये मालूम है अगर वो लड़ाई के अंदर दाखिल होता है तो उसकी इकोनॉमी। शिवाज जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कौन साथ देगा कौन नहीं साथ देगा, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए किस तरह से हमारे साथ के सिन्हा जी भी जुड़े हैं। के सिन्हा जी, बड़ा सवाल यही हो जाता है, बेंजामिन नेतन्याहू से जो बाइडेन फोन पे बात करते हैं, कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन जो चाहिए आपको हम दे देंगे। सीधे तौर पर तो वैसे भी कोई कूदेगा नहीं, लेकिन सहायता देना भी तो कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पर ही इस युद्ध का हिस्सा है। हम देखिए शिवांगी, एब्सोल्युटली आप जो आकलन कर रही है वो सही है। देखिए बात यह है कि डायरेक्टली अब अमेरिका डायरेक्ट खुल करके आ गया है। देखिए वेस्ट एशिया में हुआ क्या था और ये क्यों हुआ, वहां पर अमेरिका ने एक लगाई थी अफगानिस्तान से विड्रॉ होने के बाद, उसको अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी कहते हैं, उसके तहत काम कर रहा है। मगर कल का जो डिसीजन है वो मेन डिसीजन है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर परमानेंट वो रखेगा मेडिटेरियन में और रेड सी के इलाके में, ये कल डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा कतर में उसने और अपने B-1 बॉम्बर्स ले आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। और देखिए ईरान एब्सोल्युटली अलग थलग हो गया है, ना तो उसके पास कैपेबिलिटी है, ना उसको करने की हिम्मत है। देखिए आप जब करते हैं प्रॉक्सी से काम, जैसे पाकिस्तान भारत के साथ प्रॉक्सी करता है, तो प्रॉक्सी से कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, जो इजराइल है वो फ्रंटलाइन स्टेट भी नहीं है, वो फर्म है, वो एक ही ऐसा देश है पूरे वेस्ट एशिया में अमेरिका के लिए, जो अमेरिका की जो हित की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ईरान इस तरफ बुरी तरह फंसा है, क्योंकि देखिए उनके लीडरशिप में भी अभी IRGC के टॉप लीडर्स तो मार ही गए हैं, और ये कार्रवाई शुरू हुई थी 2020 से। नहीं, जब सिन्हा जी आप जो बात कह रहे हैं कि ईरान में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह चल रही है, तो इजराइल में भी तो वही देखने को मिल रहा है। जो तमाम इजराइल के नागरिक है वो बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और शिवाज जी, अपने आप में इजराइल के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि इंटरनली कहीं ना कहीं सब कुछ डिसबैलेंस है, लेकिन आपको ये जंग भी लड़नी है। बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है शिवांगी, हो क्या रहा है कि अभी इजराइल चाहता है कि इस लड़ाई का दायरा बढ़े, और स्पेशली नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान इसके अंदर आए, क्योंकि पहली बात तो है कि नेतन्याहू नहीं चाहते लड़ाई रुके और उसके इलेक्शन में, क्योंकि उसका डोमेस्टिकली उनको लगता है उनके चांसेस बड़े कम हैं। और दूसरा वो चाहता है कि ईरान अगर लड़ाई के अंदर आता है, जो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको और उसकी जो आयरन बल्कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसको ध्वस्त किया जाए। तो ऐसे में इजराइल चाहता है ईरान आए, और इसीलिए जो ईरान के अंदर से प्रेशर भी आ रहा है कि इजराइल पे पलटवार कर, और इजराइल में जो प्रेशर आ रहा है कि इजराइल का प्रेशर यही है कि आप हमला करें और अपने जो। ठीक है के सिन्हा जी, शिवाज जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन दर्शकों को जरा दिखाते हैं कि आयरन डोम कैसे काम करता है। आपको बता दें इजराइल के लिए ब्रह्मास्त्र है आयरन डोम, और ये ठीक पीछे मेरे आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक 60 रॉकेट कहीं ना कहीं दागे गए हैं हिजबुल्लाह की ओर से, और लेबनान के इस हमले को किस तरह से आयरन डोम यहाँ पर निस्तनाबूद करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आपको नजर आ रहा है वीडियो में, ये जो ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है, आयरन डोम इन सभी हमलों को, इन सभी रॉकेट्स को हवा में ही फेल करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें इजराइल के दौरे के दौरान जब हमें भी मौका मिला था जाने का आयरन डोम देखने का, हमने उसको महसूस किया और कुछ इस तरह से ये काम करता है। पहले ही आपको जानकारी मिल जाती है कि आखिर ये कैसे काम करता है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ के सिन्हा जी भी है, शिवाज जी भी है। के सिन्हा जी, आयरन डोम को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, और देखिए जब 7 अक्टूबर को हमास की ओर से हमला किया गया तो कहीं ना कहीं मोसाद से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब यह लड़ाई एक अलग रुख ले रही है। शिवांगी, देखिए जो चीजें हो रही हैं और जैसा शिवाज साहब भी बता रहे थे,
इजराइल, आप नेतन्याहू को हम बार बार ये कहते हैं नेतन्याहू कर रहा है, नेतन्याहू नहीं कर रहा है। इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। हमास ने पहल की थी और उसका जवाब, भले ही आपको दिखाई दें कि उनका विरोध हो रहा है, 10 महीने के समय से ज्यादा हो गया, वॉर कैबिनेट आराम से चल रही है और उस वॉर कैबिनेट में भी हार्डलाइनर्स हैं। तो इजराइल के अंदर में जो एक डिटर्मिनेशन है, देखिए यदि आपने इस बार नहीं किया, यदि, और वहां पर ये मत कहिए कि हम लोग नाम लेते हैं कि लेबनान से, साउथ लेबनान में नहीं, हिजबुल्लाह से लड़ाई, हूती, ये नहीं है, ना तो यमन है इसमें, ना तो लेबनान है। ये कहने की बातें, ये फ्रंटलाइन जो स्टेट्स हैं, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, और फ्रंटलाइन स्टेट भी मत बिल्कुल मानिए। तुर्की और कहीं ना कहीं जो जॉर्डन है ये भी साफ तौर पर नहीं आया। आपके पास मैं लौटूंगी, इस वक्त की एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले।